हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं यार कोई भी कैलकुलेशन कैसे आप सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ हैक्स मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताए थे वैदिक मैथ्स के नाम से, उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करी थी। आज भी कुछ और मल्टीप्लीकेशन ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जैसे 2 डिजिट का स्क्वायर या फिर 3 डिजिट का स्क्वायर किस तरीके से, या फिर 2 डिजिट का क्यूब किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो इन सभी कैलकुलेशन के बारे में करेंगे और कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप 10 सेकंड में ये सभी कैलकुलेशंस को सुपर इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन यार अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पर अगर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वेदांतु के बारे में कुछ बता देता हूँ। एज यू नो कि वेदांतु के लर्निंग सेंटर्स ऑल अक्रॉस द इंडिया खुल चुके हैं, जिसमें ये सारी की सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटोर मिलता है। स्मार्ट क्लिकर के थ्रू क्लास को काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाया जाता है, और 3 वे डाउट सपोर्ट से आप अपने डाउट्स कभी भी और कहीं पे भी रिजॉल्व करवा सकते हो। ठीक है जी। बाकी उसके अलावा क्वालिफाइड टीचर, ग्रेट कंटेंट एंड रिगरस टेस्ट एंड प्रैक्टिस अगर आप करते हो, अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है तो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, अगर आप लोग हमारे 90% टेस्ट और 90% असाइनमेंट्स होमवर्क वगैरह कर लेते हो और फिर भी अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं तो आपका 100% फीस आपको रिफंड कर दिया जाएगा, है ना। सो ये हमारा वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस है। जिसके थ्रू आपका पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया जाता है अगर आप लोग अपना वो नहीं कर पाते हो, इम्प्रूव नहीं कर पाते हो। बाकी यार ये हमारी कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। मेक श्योर कि आप लोग इन सभी सिटीज़ में विजिट कर सकते हो, जो भी आपके नियर बाई सेंटर्स हैं, वेदांतु लर्निंग सेंटर्स, है ना। उन सेंटर्स पे जाके आप लोग विजिट कर सकते हो और एक बारी डेमो ज़रूर लेके देखना, और फिर यू कैन डिसाइड कि व्हाट यू हैव टू डू। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा विजिट नियरेस्ट लर्निंग सेंटर के नाम से, आप उस लिंक के थ्रू नियरेस्ट लर्निंग सेंटर में जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है, चलो जी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कैसे आप लोगों के पास अगर कोई दो डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन है आपस में, और ऐसे 2 डिजिट्स है जिनका आगे वाला नंबर सेम है, इनिशियल नंबर सेम है, और पीछे वाले नंबर्स, पीछे वाले जो डिजिट्स है उनका सम, जैसे 2 + 8, उनका सम कितना आ रहा है 10, और आगे वाला क्या है 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। आगे वाला डिजिट सेम है, पीछे वाले दोनों डिजिट्स का सम कितना है 10 है। तो इनको आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो? तो सबसे पहले तो आपको ये जो दोनों डिजिट्स है 2 और 8, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16 आएगा। फिर तो वो 16 लिख देना, फिर स्लैश लगा देना। फिर आगे वाला जो नंबर है क्या है 4, तो 4 के नेक्स्ट क्या होता है 5, 4 5 ज़ा 20, तो वो यहाँ पे आप ऐसे कर दो। अब आपको सिर्फ एक डिजिट लिखना है, पीछे वाले का सिर्फ एक डिजिट लिखना है। आपने लिखा 6, और ये जो 1 बच गया है ये यहाँ पे ऐड कर दो। सो 20 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास 20, सॉरी 20, अच्छा नहीं, ये दोनों के दोनों डिजिट्स एज इट इज लिख देने हैं आपको, और ये 20 एज इट इज, है ना। तो ये आप लोगों के पास 2016 विल बी योर आंसर। ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मान लो आप लोगों के पास है 57 × 53, है ना, ये 2 डिजिट्स है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 7 × 3, 7 × 3 21 हो गया। 5 का नेक्स्ट नंबर क्या है 6, सो 5 × 6 कितना हो जाएगा 30, तो 30 21 विल बी योर आंसर। चेक कर लेते हैं एक बारी भाई, सही है या गलत है। 57 × 53, हाँ 30 21, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है ये। उसी तरीके से दूसरा ट्रिक, अगर आपको कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसका स्क्वायर निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, a² 2ab और प्लस b², ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो जैसे मान लो आपके पास है 23 का स्क्वायर करना है, कैसे करोगे? तो सबसे पहले यार ये जो 3 है, ये जो 2 है, ये आपके पास आ जाएगा बेटा a, और ये जो 3 है ये आ जाएगा आपके पास b। तो सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है 2 का स्क्वायर, फिर स्लैश लगा देना है, एक डंडा लगा दो, फिर 2 × a कितना है 2, b कितना है 3, और फिर b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा। इन दोनों को इन सबको मल्टीप्लाई कराओगे, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। तो 9 एज इट इज, इसका 2 एज इट इज, और ये जो 1 बच गया है तो ये 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो इट विल बी 529 हो जाएगा। ठीक है। कोई भी 2 डिजिट का नंबर आप उठा लो, कोई भी 2 डिजिट का नंबर आप उठा लो। मान लो आपने उठा लिया है क्या
आपने उठा लिया 59। 59 का स्क्वायर करना भैया हमें। 59 का स्क्वायर कैसे करोगे? सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखो, फिर 5 इंटू 9 इंटू 2 लिखो, फिर आपके पास 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर होता है बेटा 81, इसका होता है आपके पास 5 टू 10, 10 इंटू 9 90 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 25। तो सबसे पहले 1 लिखा आपने, 8 को इसमें ऐड करोगे तो 98 हो जाएगा। 98 का 8 लिखना है बस आपने, 9 आगे ऐड कर दो। तो 25 में अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 34। तो 3481 विल बी योर आंसर। दिमाग में ये सारी की सारी कैलकुलेशन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। आप लोग मुझे 63 का स्क्वायर बताओगे इसी ट्रिक से। 63 का स्क्वायर बताओगे इसी ट्रिक से। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं क्यूब ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर। कोई भी 3 डिजिट का नंबर है उसका क्यूब निकालते हैं। कैसे निकालोगे? जैसे 12 का क्यूब निकालना मुझे, तो क्या इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। अब मान लो आपको 12 का क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले आपने a का क्यूब यानी कि a, आगे वाले को a मान लो, पीछे वाले को b मान लो, फिर 3 इंटू ए स्क्वायर बी, फिर इस तरीके से ये सारे के सारे लिखोगे तो ये आ जाएगा। लास्ट वाला डिजिट लिखो, फिर इसका एक डिजिट लिखो, ये आगे ऐड करो और फिर वो लिखो, और फिर इस तरीके से आप लोगों के पास ये फाइनल 1728 बन जाएगा। जैसे जैसे अगर मैं आपको बताऊं 23 का क्यूब, आपको ये निकालना, कोई भी 2 डिजिट का नंबर का क्यूब है ना, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले a क्यूब, फिर 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, 3a इंटू बी स्क्वायर और b का क्यूब, ये हो जाएगा। इसका करोगे तो ये आ जाएगा 8, 4 3 जा 12, 12 3 जा 3 3 जा 9, 9 4 जा कितना हो जाएगा आपके पास? 36 हो जाएगा। 9 4 जा कितना हो जाएगा आपके पास? 36 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा 9 3 जा 27, 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 है ना। तो ये लास्ट का 7 लिखा, ये 2 इसमें ऐड कर दिया, 56 हो जाएगा। 56 का 6 लिखा, 5 इसमें ऐड कर दिया है ना, इसमें 2 ऐड किया, इसमें 5 इसमें ऐड किया, 41 हो जाएगा। 41 का 1 लिखा, 4 इसमें ऐड कर दिया, और 8 और 4 कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। तो 12167 आना चाहिए। लेट्स चेक कि यही है या नहीं। 23 इंटू 23 इंटू 23, सो 12167 यही है इसका आंसर। अब आप लोग ऐसे ही कमेंट सेक्शन में इसी ट्रिक का यूज करके मुझे 28 का क्यूब बताओगे। 28 का क्यूब, ठीक है। पहला वाला क्या था? 63 का स्क्वायर, फिर 28 का क्यूब। ठीक है जी, चल अब आप लोगों के पास है स्क्वायरिंग एनी नंबर विच इज नियरेस्ट टू 100। 100 के पास वाले जो नंबर्स होते हैं, एक 100 से बड़ा और एक 100 से छोटा, उनका स्क्वायर आप कैसे करते हो? जैसे सबसे पहले बात करेंगे 100 से बड़ा, जैसे 106 हो गया, 105 हो गया, 104 हो गया, 111 हो गया। जहां तक आपको स्क्वायर आते हैं, जैसे मान लो अगर आपको 25 तक स्क्वायर आते हैं, 30 तक स्क्वायर याद है अगर आपको, तो आप 100 से लेके 130 तक का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो अभी बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप बस ये देखो, जैसे ये 106 है, तो आपको पता है कि यार इसमें ये जो डेविएशन है, कितने का डेविएशन है? 100 से कितना ज्यादा है? ये 6 ज्यादा है 100 से। 100 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। तो इस 6 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा। और ये जो 106 है, इसमें कितना ज्यादा है? 6 ही तो ज्यादा है। जितना ये डेविएशन है वही इसमें ऐड कर दो। तो 106 में अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूं, तो मान लो आप लोगों के पास कोई नंबर है, मान लो आप लोगों के पास है 100 क्या ले ले, 12 ले ले, 112 ले लेते, इसका स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, अब अगर आपको बेटा, आपको पता है ये क्या है? 100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो 12 का डेविएशन हो रहा है। 12 का डेविएशन हो रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। और 112 से ये कितना ज्यादा है? 12 ही तो ज्यादा, मतलब कितने का डेविएशन है? 12 का डेविएशन है, तो उतना ही आपको ऐड कर देना है। तो 112 में अगर मैं 12 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना? 124 हो जाएगा, है ना। 124 हो जाएगा। अब इसकी 2 डिजिट्स लिखनी है आपको, 44, और ये जो एक बच गया वो इधर ऐड कर दो। सो 12544 हो जाएगा। चेक कर लो 112 का स्क्वायर ये होता है या नहीं होता है। 112 इंटू 112, 12544, है ना।
कोई भी नंबर है, जैसे मान लो आपको अगर 25 का स्क्वायर आता है, 125 का स्क्वायर करना है मान लो आपको, तो कैसे करोगे? तो ये जो 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 625 हो जाता है। फिर 125 में डेविएशन कितने का है, कितना 100 से ज्यादा, 25 ज्यादा है, तो उतना ही ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब आपको सिर्फ 2 डिजिट लिखनी है पीछे वाली, और एक जो बच गया वो इसमें ऐड कर दो तो 156। विद इन 10 सेकेंड दिमाग में आप ये सारा का सारा कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। अब 100 से छोटे अगर कोई नंबर है, 100 से छोटे अगर कोई नंबर है जैसे 93, ये तो बड़े नंबर्स हो गए। तो अब आप ये देखो 100 में डेविएशन कितने का है, 100 में डेविएशन में है यहाँ पे कितने का, 7 का डेविएशन है, तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब जैसे उसमें हम ऐड करते थे, इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 93 से वो सब्ट्रैक्ट कर दो, आप लोगों के पास 86 बच जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं, मान लो आप लोगों के पास है 97, तो 97 का आपको स्क्वायर करना है। कैसे करोगे? एक तो वही मेथड है 2 डिजिट वाला, है ना, 2 डिजिट। अगर आपको 2 डिजिट थोड़ा ज्यादा लेंदी लग रहा है तो इसको कर लो, 100 के आसपास है ना, तो इसी मेथड को फॉलो करना। कितना कम है 100 से, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद आप ये देखो कि 97 से मुझे क्या करना है, 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, 94। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 डिजिट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, तो आप लिख दोगे 09 और ये 94 एज इट इज, तो 9409 विल बी योर आंसर। समझ गए? जैसे 97 इंटू 97 अगर हम करते हैं तो 9409 विल बी योर आंसर। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको 89 का स्क्वायर करके दिखाता हूं, है ना। अब आपको पता है 89 100 से कितना कम है, 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 121 हो जाता है ना, 121 हो जाता है। और 89 से अगर मैं 11 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 78 आ जाएगा, 78 आ जाएगा स्लैश 121 एज इट इज। तो सिर्फ 2 डिजिट लिखनी है, 21 लिख दिया, और ये जो 1 है तो ये आप इसमें ऐड कर दो। सो 7921 विल बी योर आंसर, है ना। आप करके भी देख सकते हो, 89 का स्क्वायर आप करके भी देख सकते हो, तो 89 इंटू 89 हो जाएगा आपके पास 7921। ठीक है जी। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक तो मुझे आपको मुझे 63 का स्क्वायर बताना है, और किसका क्यूब मैंने पूछा था, और किसका क्यूब मैंने पूछा था, 28 का क्यूब मैंने पूछा था, है ना। तो 63 का स्क्वायर और 28 का क्यूब मुझे बताना है ना। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि क्या आपको ऐसे और सेशन चाहिए या नहीं चाहिए, तभी लेकर आऊँगा। नहीं तो मैं फिर जैसे डिवीजन वाले हो गए, या फिर 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स कैसा होता है ना, तो कुछ और ट्रिक्स भी होते। तब तक के लिए मेक श्योर कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोज़।